नमस्कार दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल SR टीच में। तो मैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं इतिहास की इम्पोर्टेंट कुछ ओटियाँ लेकर आया हूं। जो सिलेक्टेड ओटियाँ हैं इनको पढ़ना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपके पास कुछ ही समय बच रहा है, बहुत कम समय बच रहा है। अगर इन ओटियों को पढ़ लोगे तो अधिकतर इन ओटियों में से आपको फंसने की संभावना हो सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहली ओटी। तो आपकी पहली ओटी है, मैं आपको एक बार और बता दूं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि आपका पेपर जो आज 24 तारीख को है उसमें काफ़ी हद तक यही ओटी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला सही विकल्प हैगा आपका, सोने के सिक्के सबसे पहले किस बनस के राजाओं को मिले थे? तो ये इसका आंसर हो जाता है कुषाण। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कुषाण। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कुषाण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अगली ओटी है आपकी, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका, देख सकते हैं आप, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका हरीश सेन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला हैगा आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये तो आपको सबको पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगली ओटी आपकी दी हुई है। अगला ओटी हैगी आपकी, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला हैगा, महात्मा बुद्ध का कहाँ परिनिर्माण हुआ था? तो ये हुआ था मैं आपको बता दूं, कुशीनगर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगली ओटी हैगी आपकी, वीरशैव आंदोलक के जनक कौन थे? तो वीरशैव आंदोलक के जनक थे आपके, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला हैगा आपका, राजा अशोक अभिलेख किस लिपि में किए गए थे? ठीक है, तो ये हैगा, इसका आंसर हैगा ब्राह्मणी लिपि इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला हैगा आपका, अगला क्वेश्चन पाठक साहित्य संबंधी है तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे अगला हैगा आपका, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो ये हैगा आपका हिंदू धर्म से संबंधित। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित। इससे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसने हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने। इसके बाद बात करते हैं आगे आपके दिए हुए हैं खालिस्तान। ठीक है, इनके उत्तर दे दिए हैं, कुषाण, हरिसेन, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, कुशीनगर, ये सब ब्राह्मणी, बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी, ये आंसर इसके दिए हुए हैं। ठीक है, देख सकते हो आप, हरिहर, बुक्का। इनके बाद बात करते हैं खालिस्तानों की। खालिस्तान हैगा आपका पहला, भारतीय पुरातत्व के जनक को कहा जाता है। ठीक है, अगला हैगा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोनों के आंसर मैं बताता हूँ अभी। का राइट आंसर हो जाता है, पहले का राइट आंसर हो जाता है अलेक्जेंडर कलिंगम, सर अलेक्जेंडर कलिंगम। इसके बाद हैगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आपको भर देना है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, अगला आपका दिया हुआ है खालिस्तान। आपका क्वेश्चन हैगा, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की मोहरें बनाई जाती थी। तो इसमें आपको भर देना है खेलगढ़ी। ठीक है, इसके बाद हैगा आपका अगला, मोहनजोदारो शब्द का अर्थ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हैगा यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसमें आपको भर देना है मृतिकाओं का टीला। ठीक है, मृतिकाओं का टीला। इसके बाद बात करेंगे अगला हैगा आपका, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ ये वही हैगा। ठीक है, इसके बाद हैगा अगला, खालिस्तान अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। इसमें आपको भर देना है ईफीग्राफी। ठीक है, इसमें आपको भर देना है ईफीग्राफी। ठीक है,
इसके बाद बात करेंगे अगले की। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था तो हिंदू समाज का सामाजिक विभाजन, ठीक है, इसमें आपको भर देना है। इसके बाद बात करेंगे अगले की। अगला हैगा आपका क्वेश्चन हैगा आपका कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये हैगा नासिक में, ठीक है। इसके बाद हैगा आपका भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है, इसमें आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल भर देना है, ठीक है, उनको ही लोहा पुरुष कहा जाता था। इसके बाद बात करते हैं अगले खालिस्तान का। अगला खालिस्तान है आपका संस्कृत ग्रंथ में भारत परिवार के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता, तो यहाँ पे आपको कुल कर देना है, यहाँ पे आपको कुल कर देना है। यहाँ पे आपको 16 हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। इसके बाद हैगा महाभारत की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। अगला हैगा आपका हिंदू धर्म में संस्कार होते हैं, तो आपके 16 संस्कार होते हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। भारत का संविधान लागू हुआ था तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला आपका हैगा, तो यही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए खालिस्तान और विकल्प दे दिए हैं। इनमें से आपका 10 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नया हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।